राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे प्यार भरी राधे राधे। भैया, कल फेसबुक से काजल पांडे बहराइच की रहने वाली बिटिया का कल हमारे पास एक मैसेज आया था। उन्होंने हमारे वीडियो पर एक कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि महाराज जी, हमारे 2 प्रश्न हैं। बड़े ध्यान देने वाली बात है प्यारे। जिसको पता है बड़ी अच्छी बात है, और जिन जिन को नहीं पता है वो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखें। उस बिटिया के 2 प्रश्न थे। उसने कहा था कि महाराज जी, हमारा पहला जो प्रश्न है कि माता काली को काली क्यों कहा जाता है, और महाराज जी हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि माता काली की हम जब भी किसी देव स्थल पर, यानी हम जब भी किसी मंदिर में जाते हैं तो माता काली के जहां भी दर्शन करते हैं उनकी मूर्तियों के, तो उनकी जिह्वा हमेशा बाहर दिखाई देती है। महाराज जी क्या है कारण, क्यों दिखाई देती है? तो प्यारे, हम उस बिटिया को इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे। उनको बताना चाहेंगे कि बिटिया, कालिका पुराण के अनुसार बिटिया, एक रक्तबीज नामक दैत्य था। जब आप कालिका पुराण कभी पढ़ोगे तो उसके अंदर ये कथा का दृष्टांत आता है कि बिटिया, एक रक्तबीज नामक जो दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी की बड़ी कठोर तपस्या की थी, और उन्होंने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था कि प्रभु, मेरा युद्ध के दौरान जहां जहां पर भी रक्तपात होता है, रक्तपात का मतलब कि मेरे शरीर से रक्त की, खून की एक भी बूंद जमीन पर जहां जहां गिरती है, वहां से एक और दानव दैत्य पैदा हो जाए, मेरे बराबर बलशाली। प्यारे, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया, और आज रक्तबीज नामक दैत्य सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगा। जैसे ही परेशान किया ज्यादा, तो सभी देवी देवता एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे शिव शंकर, हे दयानिधि, कृपा निधि, हे कृपालु, आपसे एक निवेदन है कि रक्तबीज नामक दैत्य हमें बड़ा परेशान कर रहा है। तो प्यारे, भगवान भोलेनाथ परम दयालु, परम कृपालु हैं, आप सभी जानते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं। आज हमारे भोलेनाथ ने, भगवान शंकर ने माता पार्वती से निवेदन किया कि हे कात्यायनी, हे देवी, आप संसार के कल्याण के लिए सभी देवी देवताओं की सहायता कीजिए। हे देवी, आप एक रौद्र रूप धारण कीजिए। तो आज माता पार्वती ने अपने शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित की, एक दिव्य ज्योति जो वह भगवान शंकर के हृदय में जाकर निवास की। लेकिन इस दिव्य ज्योति का दर्शन किसी भी देवी देवता ने नहीं किया। ये कालिका पुराण की लिखी हुई बातें जो मैं आपको बता रहा हूं कि उस दिव्य ज्योति का किसी ने भी दर्शन नहीं किया। वह भगवान शंकर के हृदय में जाकर निवास किया, और जैसे ही भगवान शंकर के हृदय में वह ज्योति गई, वह धीरे 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 भगवान शंकर के कंठ में जाकर लगने लगी। कंठ, जैसे ही कंठ में प्रवेश किया, तो आप सभी को पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो हमारे भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था सभी देवी देवताओं की भलाई के लिए। तो आज जैसे ही वह ज्योति उस कंठ में जाकर मिलती है, तो प्यारे, भगवान भोलेनाथ के त्रिनेत्र से, जो तीसरा जो नेत्र है हमारे भगवान भोलेनाथ का, उस त्रिनेत्र से एक ज्योति प्रकट होती है। और जैसे ही ज्योति बाहर निकली, तो एक रौद्र रूप नामक एक रौद्र रूप देवी प्रकट हो जाती है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये रौद्र रूप कोई और नहीं है, हमारी माता दुर्गा का एक भयानक रूप है, काफी विकराल रूप है। जितनी सुहामनी हमारी माता दुर्गा दिखने में लगती है, उससे कई हजार गुना ये विकराल रूप, रौद्र रूप माता काली का है। प्यारे, तो वह जो ज्योति थी कंठ में, जब वह विष से जब मिली थी, जब ज्यादा मिलाप हुआ था ज्योति का और जहर का भगवान भोलेनाथ के कंठ के अंदर, तो जो रौद्र रूप जो धारण हुआ था वो काले रंग का था, काले कलर का। तो प्यारे, जैसे ही माता काली बाहर निकली थी, तो सभी देवी देवताओं ने गर्जना की। सभी देवी देवताएं आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे माता काली को, क्योंकि पहले तो वह एक देवी थी, जैसे ही नाम उनको दिया माता काली का, तभी से
उस देवी को आज तक हमारे सनातन धर्म के अनुसार उस देवी को माता काली ही बताया जाता है और उन्हीं देवी को हम माता काली के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से उस देवी का नाम माता काली रखा गया। दूसरा प्रश्न था हमारी बिटिया का कि महाराज जी माता काली की जिह्वा क्यों बाहर रहती है। तो उस बेटी को हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे बिटिया कि माता काली की जो जिह्वा थी, क्योंकि जब उनका भाई जन्म हो गया किस कारण हुआ था, दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। तो हमारी माता काली ने सभी दैत्यों का जब विनाश कर दिया था रक्तबीज नामक जो दैत्य था उसका सारा रक्त पी लिया था, तब भी हमारी माता काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ। और जब गुस्सा शांत नहीं हुआ, विकराल रूप बढ़ने लगा, तो सभी देवी देवता प्यारे घबराने लग गए, क्योंकि अगर माता काली का रौद्र रूप अगर शांत नहीं होता तो महाप्रलय आ जाती। प्यारे आज सभी देवी देवता एकत्रित होकर भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं कि प्रभु त्राहिमाम रक्षा कीजिए महाराज, कि जो माता काली है जिनका जो रौद्र रूप था, आज उस माता काली का आप गुस्सा शांत कराइए। प्यारे भगवान भोलेनाथ ने सभी देवी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और वह माता काली के पास जैसे ही जाते हैं, क्योंकि जिस मार्ग से माता काली निकल रही होती है उस मार्ग पर जाकर मेरे भगवान भोलेनाथ लेट जाते हैं। और प्यारे जैसे ही लेटते हैं, क्योंकि माता काली गुस्से में है, विकराल रूप धारण किया हुआ है, और जल्दी जल्दी वह चलते चलते भगवान भोलेनाथ के हृदय पर जैसे ही अपना पैर रखती हैं, अपना पैर जमाती हैं, तो नीचे की तरफ जब वे देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ स्वयं उनके चरणों के नीचे गिर पड़े हैं। आज चरणों के नीचे जैसे ही आप पड़े हैं, प्यारे माता काली रोने लग जाती हैं, विलाप करने लग जाती हैं, और जैसे ही वह रोती हैं उनकी जो जिह्वा है वह बाहर आ जाती है। और प्यारे जैसे ही जिह्वा बाहर आकर लटक जाती है, माता काली का जो गुस्सा था, क्रोध था, वो शांत हो जाता है। और जैसे ही शांत हो जाता है, तभी से आज तक हमारी माता काली की जिह्वा बाहर ही दिखाई देती है। क्योंकि देखो माँ काली अलग है, महाकाली अलग है। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।